स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
आदर पाना, महिमा पाना, ये हम सबके जीवन के लिए बहुत ही आनंद का विषय है, आदर का विषय है। और जब परमेश्वर हमारा आदर करता है और परमेश्वर के द्वारा हम जब महिमा पाते हैं तो उसके तुलना में और कुछ भी नहीं है। इसके विषय में हम आगे विचार करेंगे। जीवन जल कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। एक बार और इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों को संबोधित करने का जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उस महान परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादित हूं। और आप जो श्रोतागण अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर इस जीवन जल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबों को मेरी ओर से उस जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्यारों, लूका रचित सुसमाचार में से हम कुछ विशेष दिनों के बारे में, जो ध्यान देने योग्य बात दिन हैं या जो यादें हैं, स्मरणीय जो दिन हैं, महत्वपूर्ण जो दिन हैं, उन दिनों के विषय में हम लोग पिछले सत्रों में चर्चा कर रहे थे। हमने यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में विचार किया, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन के विषय में विचार किया, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या जी उठने के दिन के विषय में हमने विचार किया। उसके बाद उद्धार के दिन के विषय में हमने विचार किया, जहां पर हमें पापों की क्षमा मिलती है। यह पापों की क्षमा जो है, हम पाप के दंड से छुड़ाए जाते हैं और पाप के सामर्थ्य से छुड़ाए जा रहे हैं और हम पाप की उपस्थिति से छुड़ाए जाएंगे। ये त्रिकालीय जो उद्धार है, परमेश्वर इस उद्धार के दिन मेरे लिए और आपके लिए प्रदान करता है। उस उद्धार के दिन के बाद हमने उस पुनर्स्थापित किए जाने वाले दिन के विषय में भी देखा, जहां पर पतरस के जीवन के अनुभव से हमने यह पाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास से भटके हुए या यीशु मसीह का जो इनकार करता है, उस व्यक्ति को कैसे वो विश्वास में पुनर्स्थापित करता है, कैसे उसे वापस फेर ले आता है। यह प्रभु यीशु मसीह का मन है, यह प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। वह कभी भी हमको छोड़ता नहीं है, वह कभी भी हमको त्यागता नहीं है। जिस परमेश्वर ने यह वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, उस परमेश्वर की महानता है, उस परमेश्वर का प्रेम है, जो मुझे और आपको जब हम विश्वास में ठंडे पड़ जाते हैं, जब हम अपने व्यवहार और स्वभाव में यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उस समय वह हमारी ओर आता है, हमारे पास आता है और हमें अपनी ओर फेर लेता है। कितना प्यारा प्रभु है हमारा प्रभु, कितना प्यारा प्रभु है आपका प्रभु, जो हमें कभी नहीं त्यागता, जो कभी नहीं छोड़ता। इतना प्यारा परमेश्वर। मेरे प्यारों, उसी विशेष दिनों के विषय में जो चर्चा कर रहे थे, आज हम उस क्रम में एक और दिन के विषय में विचार करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और उसके 43वीं आयत में, लूक 23:43, और वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने उससे कहा, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पड़े हुए डाकू से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस आयत को मैंने इस प्रकार का शीर्षक दिया है। यह दिन जो है, इस दिन के विषय में हम इस प्रकार दे सकते हैं, महिमा पाने वाला दिन, महिमा पाने वाला दिन, महिमामय दिन। वह दिन जिस घड़ी, जिस क्षण यह व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु होकर ग्रहण करता है, उसी क्षण वो उस महिमा को प्राप्त करता है। परमेश्वर का कार्य कितना अद्भुत है प्यारों। परमेश्वर कितने अच्छे तरीके से, उत्तम तरीके से अपने कार्य को करता है। परमेश्वर कितने
आदर और सम्मान उन लोगों को प्रदान करता है जो उसको स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, आपके जीवन में इस बात को आप समझ लें कि परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। वो आपको आदर देना चाहता है, आपको वो सम्मान देना चाहता है, आपको वो महिमा में स्थान देना चाहता है, जहां पर आप उस परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। यहां की घटना हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, या जिस घड़ी वो तीनों क्रूस पर थे, यीशु मसीह मध्य में थे, अगल बगल 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया था। कहते हैं 3 थे, एक बरअब्बा था जिसका नाम हमने पहले सुना, वो तो छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी जगह यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये दोनों डाकू छुड़ाए नहीं गए, परंतु वे लोग क्रूस पर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। कुकर्मी लोग जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, और उसके कारण से यीशु मसीह भी उन कुकर्मियों में गिना गया। दूर से अगर कोई देखे, जिस प्रकार उस समय की प्रथा थी, कुकर्मी लोगों को, बहुत ही बड़े कुकर्मों को, उस समय कुकर्मों को जो करते हैं वैसे कुकर्मियों को क्रूस की सजा, क्रूस पर मृत्यु की सजा दी जाती थी, क्रूस पर लटकाए जाते थे, घंटों घंटों पड़े रहते थे, वेदना सहते रहते थे, वहां पर उनके टांग तोड़े जाते थे, हर प्रकार की पीड़ाएं उन्हें दी जाती थी। और उस पीड़ा के मध्य में प्रभु यीशु मसीह की हड्डियां नहीं तोड़ी गई क्योंकि वो वचन का पूरा होना था, परंतु हम ये बात देखते हैं कि उस पीड़ा के समय में भी, उस वेदना की घड़ी में भी यीशु मसीह की उस मनसा को, जहां पर एक कुकर्मी को वो उस महिमा में स्थान में प्रवेश करवाता है। उस पूरे घटनाक्रम को वहां पर पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो सकता है कि यीशु मसीह के साथ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उसमें से एक यीशु की निंदा करने लगा। वैसे दोनों निंदा कर रहे थे, हम दूसरे सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि दोनों यीशु की निंदा कर रहे थे। और जब दोनों निंदा कर रहे थे तो उसमें से एक ने उससे कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या परमेश्वर का भय तेरे अंदर नहीं है? और यही सवाल आज आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर उस परमेश्वर का भय है? वो भक्ति भाव का भय, जिस भय के कारण से आप परमेश्वर का आदर करते हैं। वो डर नहीं, भाग जाने का भय नहीं, परंतु आदर करने का, सम्मान देने का, भक्ति की भावना को उत्पन्न या जागृत करने का वो भय। ऐसा भय जहां पर आपको यह पता चले कि वो ये कितना महान है, उस प्रकार का भय। और वो डाकू से पूछता, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम जो दंड पा रहे हैं वो तो योग्य दंड पा रहे हैं, हम अपने कुकर्मों के कारण दंड पा रहे हैं, परंतु यह शख्स यीशु मसीह की ओर देखते हुए वो कहता है, परंतु इसने ऐसे कोई अनुचित काम नहीं किया है। उस थोड़े देर के उस घटनाक्रम में इस कुकर्मी ने पहचान लिया कि यीशु मसीह कौन है। उस थोड़े से वेदना के समय में, घड़ी में ही उस कुकर्मी ने पहचान लिया कि कितना महान पुरुष, कितना बड़ा पुरुष, कैसा महान व्यक्ति उसके साथ क्रूस पर लटका हुआ है। यीशु मसीह को सही तरीके से पहचानना। एक तरफ जब दूसरा कुकर्मी कहता है तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा, दूसरी तरफ एक व्यक्ति उस यीशु मसीह की मृत्यु की सही पहचान को कर लेता है। एक तरफ जब उस कुकर्मी ने यह नहीं जाना कि यह व्यक्ति जो क्रूस पर मर रहा है उसका भविष्य क्या है, दूसरे तरफ दूसरा कुकर्मी उस भविष्य को पहचान लेता है। वह इस बात को जान लेता है कि जो मेरे साथ क्रूस पर लटकाया गया है उसका एक राज्य है और उस राज्य में वो आने वाला है। यह इस क्रूस पर मरेगा जरूर, परंतु मृत्यु के बाद वह जीवन को पाएगा और जीवन के बाद उस राज्य की स्थापना करेगा। कितने बड़े दर्शन को इस कुकर्मी ने पाया। काश
आज इस शाम के वक्त आप उस यीशु मसीह के उस दर्शन को पाते, आपको यह मालूम होता कि यह यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह के साथ पहले इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने अपने समय को बिताया है, घड़ी बिताया है, हमें नहीं मालूम, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। परंतु निश्चित रूप से जब वह बंदी गृह में था तो इस यीशु मसीह की कथा को उसने सुना होगा। उसने यह सुना होगा कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने राज्य की स्थापना करने आए हैं। उसने जरूर सुना होगा कि कैसे मरे हुओं को उसने जिलाया। उसने जरूर सुना होगा कि कैसे अंधों को यीशु मसीह ने आंखें दी। उसने जरूर सुना होगा कि कैसे कोढ़ियों को उसने चंगा किया, लंगड़ों को चलने के लिए पांव दिए, गूंगों को उसने बोली दी, बहरों को सुनने के लिए कान दिए। ये सारी बातें शायद इस कुकर्मी ने सुना होगा, दूसरे ने भी सुना है, उसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए तो उसने ये चुनौती यीशु के सामने रखी कि तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा ले। परंतु यह पहचान इस कुकर्मी के जीवन के भविष्य को बदल देता है। मेरे प्यारों, आज शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के भविष्य का परिवर्तन या बदलाहट, आपके जीवन के भविष्य की सफलता, आपके जीवन के भविष्य की महिमा उस बात पर आश्रित रहेगी जहां पर आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान लीजिए कि आपके लिए एक महिमा में स्थान, आपकी महिमा होने वाली है। आप उस महिमा को प्राप्त करने जा रहे हैं। A day of coronation is going to come into your life. आपके जीवन में उस महिमा में को प्राप्त करने का, उस महिमा को प्राप्त करने का, उस महिमा में स्थान में प्रवेश करने का समय आप पहुंचा है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ये अनुग्रह देता है, ये अवसर देता है। जब हम रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 30वीं आयत में पौलुस इस महिमा के बारे में जिक्र करता है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो ये महिमा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों को देता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और इस कुकर्मी के विषय में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वहां पर 3 बातें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ही, तो वहां पर यीशु मसीह यह कहना चाहते हैं कि तुरंत यह बात होने वाली है, तुरंत यह बात होने वाली है। यीशु मसीह के साथ तुरंत, जिस घड़ी हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस समय तुरंत यह बात हमारे जीवन में होती है। जिस प्रकार इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में वर्णन किया गया है, 5 और 6 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो हमें जिलाया, हमें उठाया और हमें बैठाया। कहां पर? स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ। और जब प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी से कहते हैं आज ही, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि तू जब इस बात को कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आवे मेरी सुधि लेना, तुरंत उसी समय, आज मैं आपको बताऊं, इसी पल, इसी घड़ी, जब आप यीशु मसीह को अपने मुंह से यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करते हैं, इसी घड़ी आपको परमेश्वर उस महिमा में स्थान में बिठाता है, और अंत में भविष्य में आप उस महिमा को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात जो उस आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे साथ, और वहां पर मेरे साथ का प्रयोग जब यीशु मसीह कहते हैं, उसका मतलब यह है कि वो नजदीकी,
वो करीबी का अनुभव यीशु मसीह देगा। करीबी का अनुभव, नजदीकी का अनुभव यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहते हैं, मैं जाकर जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अपने साथ रखते हैं। लाजर जो मर गया था, 4 दिन कब्र में था, जिलाया गया, 11वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। परंतु 12वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम लाजर को क्या देखते हैं? यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने का अनुभव, वह करीबी का अनुभव। और तीसरी बात हम वहां पर देखते हैं, स्वर्गलोक में होगा, इन पैराडाइज, स्वर्गलोक में होगा, और वह अनंतता को दर्शाता है, अनंतता को। पहली बात तुरंत होने वाली घटना, दूसरी बात जो बहुत ही करीबी की है, और तीसरी बात अनंतता की है, जहां पर यह जीवन काल समाप्त नहीं होगी। हमेशा हमेशा हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। उस महिमामय स्थान में हम यीशु मसीह के साथ वास करेंगे। कितना बड़ा अनुभव प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करता है। उस महिमामय दिन को हम कभी ना भूले जो उस कुकर्मी ने अपने जीवन में अनुभव किया। आज भी वह यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गलोक में उस आनंद को अनुभव कर रहा है। क्या आप उस आनंद को अनुभव करना चाहते हैं? पौलुस कहता है कि मैं उस मुकुट को प्राप्त करने जा रहा हूं। भविष्य को देखकर कहता है, सिर्फ मेरे ही लिए नहीं परंतु उन सबों के लिए जो उसके आने की आशा रखते हैं। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और वो आकर अपने राज्य की स्थापना करेंगे, उस अनंत काल का राज्य, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, जहां पर यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर शासन करेंगे। मैं वहां पर रहूंगा क्योंकि मैंने उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। क्या आप वहां होंगे? उस राज्य में आप होंगे? यदि आज इस समय उस यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से जानिए कि आप भी वहां पर होंगे। उसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह दे। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वीं आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे कि आप इस उद्धार के अनुभवी हो जाएं और उस महिमा के स्थान को आप भी प्राप्त करें। इस संदेश को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस महिमा को प्राप्त करने वाले दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके उस जन्म के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन के लिए, उस पुनरुत्थान के दिन के लिए, उस उद्धार के दिन के लिए, उस पुनर्स्थापना के दिन के लिए और उस महिमा को प्राप्त करने के दिन के लिए। जो बुलाए गए हैं वे लोग महिमा भी पाते हैं। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो आपका नाम। इस सत्र के लिए धन्यवाद, इस सेवा के लिए धन्यवाद, जीवन जल के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, हर एक श्रोतागण के लिए धन्यवाद। उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर आप उन्हें सुरक्षित रख प्रभु जी, अपने अनुग्रह में बनाए रख। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने आशीषों से मालामाल करें। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast
www.lwgb@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।